भाई बद्री जी, आदरणीय रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, ललित जी, कृष्ण गोपाल जी, सभी मुझे इशारा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि, और हम आपके लिए, आपके और जनता के बीच में बाधा भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आदरणीय देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आगवानी करने के लिए आपको कोटपुतली पहुंचना है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको कि आपने यहां इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे। मैं इस चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता का ऋणी हूं, आभारी हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता का, मेरे जैसे किसान परिवार में जन्मे एक बालक का 2014 में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सांसद का टिकट दिया, और यहां की जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी रिकॉर्ड बहुमत के साथ और बूथ के स्तर के कार्यकर्ता से यहां की जनता जनार्दन ने कहा कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज संसद में जा रहा है। जिस प्रकार से इनका स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला वो मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे लिए ऋण है, और उस ऋण का थोड़ा बहुत मैं कर्ज ब्याज के रूप में इस क्षेत्र का विकास करके प्रयास कर रहा हूं, और वो विकास भी अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो शायद वो संभव नहीं हो पाता। मैं आप सबका हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस के नेता भी अभी कई तरह की बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक राय देता हूं कि आपने जनता के बीच में तो जा रहे हो, लेकिन अपना 50 साल का हिसाब किताब लेके भी रखना, और हम मोदी जी के इन 10 वर्षों का हिसाब किताब लेके रखेंगे। आप निर्णय जनता करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि ये 4 लेन भी बीजेपी के राज में बने और 4 लेन से 6 लेन भी भाजपा के राज में बने। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि यहां मावली से मारवाड़ की ट्रेन भी बीजेपी के राज में बने और मावली से बड़ी सादड़ी की रेल भी बीजेपी के राज में आए। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी सादड़ी से नीमच की रेल भी मोदी जी का 50-60 वर्षों में इंतजार करे। आखिर क्या कारण है कि रतलाम से चित्तौड़ कोटा, उदयपुर से चित्तौड़ अजमेर विद्युतीकरण इतने से वर्षों से क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर में पासपोर्ट ऑफिस इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को इतने वर्षों से इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है प्रतापगढ़ और वल्लभ नगर में कृषि विज्ञान केंद्र को इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि कुराबड़, बड़ीसाड़ी, छोटी सादड़ी में इतने वर्षों से वो टीएसपी में शामिल हो, इतने वर्षों तक मोदी सरकार का इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि उदयपुर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट चलती थी, आज 50 वर्षों के बाद 22 फ्लाइट वहां चलती है और 1000 करोड़ का विकास कार्य मोदी सरकार देती है? इसका जवाब दे प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि आप जिनको अकबर बहान कहते थे, ये मोदी जी की सरकार है कि 10 वर्षों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, जयमल जी के ऊपर और हिंदुजा सूरज झालामान के ऊपर, भगवान परशुराम जी के ऊपर आप लाओ अपना 50 साल का हिसाब किताब। कितने डाक टिकट जारी किए मोदी जी ने इन 10 वर्षों में? 4-4 डाक टिकट संसदीय क्षेत्र की जनता को दिए। आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ के जौहर स्थल पर इतने वर्षों से विकास नहीं हो सका? आखिर क्या कारण है कि पद्मनी महल के बाहर जो गलत शिलालेख लिखा हुआ था वो इतने वर्षों के बाद वो गौरवशाली इतिहास के लिए मोदी जी के राज का क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है कि आप और हम सब लोगों ने देखा है कि देश की संसद में पहले 50% खराबे से ज्यादा किसान को मुआवजा मिलता था। ये पहली बार हुआ कि 50% से घटाकर 33% मुआवजे का आकलन करने का निर्णय किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं अगर योजनाएं गिनाऊंगा, आखिर क्या कारण है कि हर गरीब का मकान मिले, शौचालय मिले, उज्ज्वला का कनेक्शन मिले, जनधन का खाता मिले, ग्रामीण सड़कें मिले, सीआरएफ की सड़कें मिले, हर व्यक्ति को किसान सम्मान निधि मिले,
आयुष्मान कार्ड मिले। जनता पूछती है कांग्रेस के नेताओं को कि इतने वर्षों तक मोदी राज का क्यों इंतजार करना पड़ा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम लला का मंदिर नहीं बनने दिया, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या में बना के दिया। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने भगवा पर प्रतिबंध लगाया, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई और कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में आज तिरंगे की महत्ता बढ़ती जा। अशोक गहलोत जी तो अपने बनाने में लगे हुए हैं, तो मैं कहता हूं आपका बेटा कहां पे क्रिकेट खेल के आया, किस पिच पे खेल के आया, किस एबिलिटी के तहत वो क्रिकेट को लीड कर रहा है, ये इन बातों में क्या पड़ा है। हाजिर हूं आपकी सेवा में। थैंक यू।